वेलकम बैक टू माय चैनल पी एरियल हब्स फॉर योर एजुकेशन। आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य से रिलेटेड बातें करेंगे। आइए जानते हैं कि यायावर साम्राज्य क्या था। यायावर साम्राज्य ये मतलब यायावर का मतलब होता था घुमक्कड़ या घूमने फिरने वाले लोग, जिसे हम बंजारा या खाना बदोश के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता था। इन लोगों के पास अस्थायी घर नहीं थे और ये आपदाओं की वजह से इधर उधर भटकते फिरते थे। मतलब सूखा पड़ना, बाढ़ पड़ना, मौसम के अकॉर्डिंग भी ये अपने स्थान को चेंज करते रहते थे। मंगोल जो थे, मंगोलों ने 13वीं से 14वीं शताब्दी में प्रमहाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की, चंगेज खान के नेतृत्व में की। किसके नेतृत्व में की? चंगेज खान के नेतृत्व में। इसका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ था। कहाँ पे फैला हुआ था? एशिया और यूरोप महाद्वीप के अंदर। ने चंगेज खान के नेतृत्व में एक भयानक सेना तंत्र और शासन प्रणाली तैयार की थी। ये कबीले जाहिद तरह के कबीले थे, मतलब अपने स्वार्थ के लिए बहुत लड़ते थे। जाति प्रथा धर्म इन सब के अंदर बहुत अलग ही नियम था इस कबीलों का। कबीलों के अंदर कोई एकता भी नहीं थी, तरह तरह के लोग सामना करना पड़ता था, तरह तरह के धर्म थे इसके अंदर, और ज़्यादातर इसके अंदर बौद्ध धर्म के थे और धीरे धीरे ये इस्लामी धर्म बन गया। चंगेज खान ने मंगोलों से संगठित किया और चंगेज खान का मानना था कि वे दुनिया में शासन के लिए आया है। किसका मानना था? मानना था कि वे दुनिया में शासन के लिए आया हुआ है। यह कई युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की पूरी कोशिश की और बढ़ता भी गया। कुछ मंगोल जो थे वो पशुपालन करते थे और कुछ छोटे छोटे शिकार करते थे। मंगोल समुदाय का एक निकाय था जो कि जैसे मंचूर हो गया, तातर, हर तरह के कास्ट के थे इसमें लोग। शिकारी लोग जो थे ना मंगोल के अंदर, शिकारी लोग जो थे उत्तर के साइबेरिया वन में रहते थे और ये अधिक और न्यूनतम तापमान में अंतर था। यहाँ पे जो तापमान था अधिकतम और न्यूनतम के अंदर था और कम समय में कृषि करना संभव नहीं था। यहाँ खेती होती थी पर ना के बराबर होती थी। यह नगर भी नहीं उभर पाया था, मतलब इसके अंदर नगर भी नहीं थे। अनेक समाज अनेक तरह के कबीलों में विभाजित था और आर्थिक संसाधन की कमी बहुत ज़्यादा थी। जो धनी परिवार के विशाल होते थे, मतलब रिच रिच टाइप के कबीले होते थे, उनके पास अपनी भूमि होती थी और पशु वगैरह भी होते थे और इनका स्थानीय राजनीतिक पर दबदबा था। यहाँ पे स्थानिक राजनीतिक जो थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दबदबा था। चारगाह सूख जाते थे तो उन्हें नए संसाधनों पर भटकना पड़ता था। चारगाह सूख गया, बाढ़ आ गई, आपदा आ गई, तो उन्हें नए नए जगह पे जाते रहते थे और मौसम के विभाग में भी वो अलग अलग स्थानों पर जाते आते रहते थे। ऐसे में कबीलों के संघर्ष हो जाता था और वो पशुओं को लूट लिया करते थे वो लोग। मतलब जो कमज़ोर कबीला लगता था, उनको लगता था कि हाँ ये अब इस जगह से जाएगा, इसको खाने को नहीं मिल रहा है या जो भी है, तो वो उसको लूट पाट लेते थे, उससे उसे पशुधन छीन लिया जाता था, छीन लेते थे। समूह अपनी रक्षा के लिए ताकतवर समूह की सिद्धि मित्रता करते थे। मतलब वो क्या करते थे, अपनी रक्षा के लिए जो पावरफुल इंसान था उसके सपोर्ट में चले जाते थे और वहां पे कोई किसी का मित्र नहीं होता था। चंगेज खान था, उन्होंने क्या किया कि मंगोल के अंदर तुर्की कबीले जो थे ना उनको एक कर दिया, एक करके और उनकी जो व्यवस्था ठीक कर दी और उन्होंने सोचा कि एक महान साम्राज्य स्थापित कर दिया उन्होंने और राजनीतिक व्यवस्था मजबूत कर दी। उन्होंने उन कबीलों को एक कर दिया, तुर्की कबीलों को और मंगोली कबीलों को एक करके एक ताकतवर साम्राज्य स्थापित कर दिया। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी, चंगेज खान की मृत्यु होने के बाद भी ये व्यवस्था बनी रही। आगे का इस पार्ट के बारे में जानने से रिलेटेड हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।